हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार खान आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आरआरबी पीओ के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस आप लोगों के सामने लेके हाजिर हूं। और इसमें बात करें तो कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ ब्लड रिलेशन के 5 क्वेश्चन के लगभग देखने को मिले। इसमें भी ब्लड रिलेशन पूछा गया था। मैं बताना चाहूँगा जो भी अपकमिंग एग्जाम्स देने जा रहे हैं वो लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा अच्छे से ज़्यादा टाइम ना दें। अगर वो थोड़ा सा क्रिटिकल लगे, अगर उसमें टाइम टेकिंग आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस काफ़ी टाइम ले रहे हैं, तो आप वहाँ से आगे बढ़े, उसको स्किप करके आगे बढ़ जाए। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी देखा गया कि ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस थे काफ़ी ट्रिकी थे, तो इसलिए आप लोग उस पर ज़्यादा देर टाइम नहीं देना है। तो इस शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी ब्लड रिलेशन आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पे भी साइलोगिज्म के 4 या 5 क्वेश्चन देखने को मिले। ओनली फ्यू वाला क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिल रहा है। तो जिनका भी अपकमिंग डेज में एग्जाम्स है या अपकमिंग शिफ्ट में, तो वो ओनली फ्यू वाला कंसेप्ट जरूर देख कर जाएँ। यहाँ पे एक पजल पूछा गया था जिसमें 7 दिन दिए गए थे, डेज और डेज बेस्ड पजल थे, और उसमें 7 तरह के ड्राई फ्रूट्स दिए गए थे जो कुछ लोगों को पसंद थे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एक फ्लोर बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ देखने को मिला। 4 फ्लोर थे और जिसमें कि 2 फ्लैट थे, ए और 2 फ्लैट थे, जैसे कि एग्जाम्पल ए और बी ए फ्लैट जो है वो बी के पश्चिम में है। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले और 8 लोगों को उसमें वहाँ पे आपको अरेंज करना था। इनइक्वालिटी के भी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले। सीटिंग अरेंजमेंट के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिले। सीटिंग अरेंजमेंट जो था पैरेलल वाला था, पैरेलल बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें कि 12 लोग बैठे हुए थे। 6 लोग उत्तर की ओर देख रहे थे, 6 लोग दक्षिण की ओर देख रहे थे। और अगर मैं पर्सन्स की बात करूं तो ABCDEF इस तरह के थे और PQRSTU इस तरह के अरेंजमेंट थे। आपको 12 पीपल्स को पैरेलल बेस्ड में अरेंज करना था। सीटिंग अरेंजमेंट की ये बात हो गई। अब एक सर्कल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 10 लोग बैठ रहे थे और 10 के 10 लोग इनसाइड देख रहे थे, यानी कि केंद्र की ओर देख रहे थे, जो आसान थी। ये थोड़ा सा 1 वेरिएबल वाला आ गया इनसाइड वाला, तो ये डुएबल था। तो ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग पेपर की बात करूँ तो लगभग सेम ही देखने को मिला। और फर्स्ट शिफ्ट के कंपैरिजन में तो ज़्यादा अंतर वेरिएशन देखने को नहीं मिला। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा स्टूडेंट से, जो अगर ब्लड रिलेशन और डायरेक्शंस के इसमें तो क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, थोड़ा सा लॉजिकल पूछा जा रहा है। और जैसे कि बॉक्स बेस्ड पजल में फर्स्ट शिफ्ट में काफ़ी बच्चे फंसे, तो जिनमें आपको ज़्यादा टाइम लगे तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, उसको स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। और मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर DI देखने को मिला था। एक कैसलेट DI था जिसमें कि 100 कैंडिडेट थे और उसमें से शायद 32 लोग डांस को पसंद कर रहे थे, कुछ स्टडी को पसंद कर रहे थे, कुछ प्ले को लाइक कर रहे थे। इस तरह के कैसलेट दिए गए थे। नेक्स्ट एक बार ग्राफ भी पूछा गया था जिसमें शायद 5 क्वेश्चंस थे और वो बार ग्राफ गेहूं, चावल और मक्का पे बेस्ड था, जैसा कि मैं बता पा रहा हूं। तो सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। एक टेबुलर DI भी पूछा गया था जिसमें लाइब्रेरी में कुछ बुक्स रखे हैं हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड। इस तरह का टेबुलर DI देखने को मिला था। यहाँ पर भी नंबर सीरीज़ पूछी गई, लेकिन यहाँ पर फिर से रॉन्ग नंबर सीरीज़ पूछी गई, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी आसानी से, मतलब थोड़ा सा डुएबल था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, आप स्किप करके आगे बढ़ें। यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की क्वेश्चंस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली। यहाँ पे शायद 6 to 7 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेशन की देखने को मिली, जो पिछले फर्स्ट शिफ्ट में सिर्फ 5 ही पूछी गई थी। इसमें इसकी नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं यहाँ बढ़कर 7 के लगभग में पहुंच गई। और अर्थमेटिक भी बाद बाकी 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले। टाइम एंड वर्क से पूछा गया था, बोट एंड स्ट्रीम से पूछा गया था, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस थे, मिक्सचर के क्वेश्चंस थे और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चंस देखने को मिला था। तो इस तरह अगर मैं ओवरऑल मैं अटेम्प्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी बच्चे अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर आपका अगर मैं एग्जैक्ट अगर स्टैंडर्ड अटेम्प्ट की बात करूं तो यहाँ पे भी आपको 60 के अप्रॉक्स 55 प्लस आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आपका अटेम्प्ट 53 to 60 के बीच में है तो आपकी अच्छी अटेम्प्ट है, तो आप मेंस के लिए तैयारी करें और पैनिक नहीं होना है। अगर आपकी एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है, अगर आपने थोड़ा कम भी किया, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो आपका सिलेक्शंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो
ये ओवरऑल सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस था। मैं जल्द फिर थर्ड शिफ्ट के लिए थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ आप लोग के लिए मौजूद हूँ। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने अटैम्प्ट्स भी शेयर करें ताकि हम लोगों को पता चल सके कि एग्जैक्ट लेवल क्या था। और आई होप कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।